सोलोमन, जो राजा डेविड का सुपुत्र था, वो शाही और ईमानदार इंसान था। एक दिन सोलोमन को सपना आया। सोलोमन, अपनी एक ख्वाहिश बताओ, कुछ भी, और मैं उसे पूरा करूंगा। सोलोमन ने बड़े प्यार से ईश्वर से कहा, मुझे पता है कि ईश्वर के लोगों को संभालना एक बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, इसलिए मैं आपसे इस काम को सही ढंग से कर सकूं, उतनी समझदारी मांगता हूं। मैं तुम्हारी ख्वाहिश से खुश हूं। शुक्रिया ए ईश्वर। तुम चाहते तो सेहत, राजपाट, सैनिक, लंबी आयु या शोहरत मांग सकते थे, पर तुमने समझदारी मांगी ताकि तुम्हें जो काम सौंपा है उसे पूरा कर सको। इसलिए मैं तुम्हें ऐसी समझदारी दूंगा जो किसी ने ना पहले देखी होगी और ना कभी देख पाएगा। उसी के साथ सेहत, इज्जत और सुरक्षा भी देता हूँ जो तुमने मांगी नहीं है। वादे के अनुसार ईश्वर ने सोलोमन को अनदेखी समझदारी तोहफे में दी। एक दिन सोलोमन को एक ऐसे केस का निर्णय लेना था जो बहुत ही अजीबोगरीब था। दो औरतें सोलोमन के पास आईं, एप्लीकेंट और डिफेंडेंट, और दोनों के पास एक बच्चा था। एक बच्चा मर चुका था और दूसरा जीवित था। ओ महाराज, मैं उस जिंदा बच्चे की माँ हूँ जो इसके हाथों में है। दोनों औरतों ने जिंदा बच्चे की मां होने का दावा किया। जनता जो दरबार में मौजूद थी, वो जानना चाहती थी कि राजा इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। ये बात तो मैं जानता हूँ कि एक औरत झूठ बोल रही है, पर वो कौन है? मुझे इस मामले पर बड़ी समझदारी से निर्णय लेना होगा। राजा ने कुछ देर तक सोचा। कोई है यहाँ? मुझे एक तलवार दो। दरबार में सब सोच में पड़ गए। एक सैनिक तलवार लेकर आया। मैं चाहता हूँ कि तुम बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और एक एक हिस्सा दोनों में बांट दो। जनता राजा के इस कठोर फैसले से चकित रह गई। जिस औरत ने दावा किया था, वो अपने बच्चे को कटता नहीं देख सकती थी। ओ मेरे दयालु महाराज, कृपा करके आदेश वापस लीजिए। मैं भी अपना आरोप वापस लेती हूँ। आप फैसला इसके हित में कर सकते हैं, पर मेरे बच्चे के प्राण मत लीजिए। मैं अपने सामने अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। मुझे तो राजा का फैसला बहुत पसंद आया। इसे 2 हिस्सों में काट दो। मैं अपना फैसला वापस लेता हूँ और हुक्म देता हूँ कि बच्चे को पहली औरत को सौंप दिया जाए, क्योंकि वही इसकी माँ है। शुक्रिया महान महाराजा। सोलोमन की समझदारी हर किसी के जो दरबार में मौजूद था समझ में आ गई और उसकी वाहवाही पूरे राज्य में फैलने लगी। ईश्वर ने अपना वादा निभाया।